संसद का मानसून सत्र, चलिए आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, प्लीज क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। मैं आपसे बार बार ऑर्डर करता हूं सर, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर आप चलने दें। मैं बार बार आप सबसे आग्रह कर सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दो सर, बीएससी वाला मूव फाइल कर दो रेजुलेशन। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं सर? लास्ट 2-3 आप days बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं? last sir, बैठो बैठो। the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Entire opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलने का हम बोलेंगे सर, हम चाहता है हम बोल सर। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा, हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है।
अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो देखिए बड़ी जानकारी, राज्यसभा के बाद लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के मानसून सत्र का दिन तीसरा, हंगामा पहले दिन जैसा ही नहीं थम रहा। हंगामा आपने सुना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी, और जिस तरह से विपक्ष का हंगामा जारी रहा, पेपर लीक को लेकर सवाल करते रहे विपक्ष। सार्थक चर्चा की बात लोकसभा स्पीकर ने कही, विपक्ष ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप समय बता दीजिए, लेकिन हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही और फिर कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद से लेके सड़क तक हंगामा, पेपर लीक को लेकर के कल ही कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और आज भी उसी तैयारी के साथ पार्टी। तो वहीं अन्य विपक्षी दलों ने भी पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े किए, सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये दलों का मुद्दा नहीं, ये छात्रों का मुद्दा है। इसी हंगामे के चलते पहले राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई दोपहर 2 बजे तक के लिए, और उसके बाद लोकसभा की। देखिए, सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई थी मानसून सत्र शुरू होने से पहले, तो माना जा रहा था कि इस बार मानसून सत्र हर बार की तरह हंगामेदार तो रहेगा, लेकिन जो मुद्दा था पेपर लीक का, पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि पेपर लीक को लेकर के विपक्ष के तेवर तीखे रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। पहले दिन से एक के बाद एक कई बार कार्यवाही स्थगित की गई, फिर दूसरे दिन हंगामा हुआ संसद में, फिर सड़क पर, और अब तीसरा दिन। क्यों किया, बेटियों के कपड़े क्यों फाड़े? तो अब आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जब सभी ये चाहते हैं कि चर्चा हो तो आप आइए, तय कीजिए, लेकिन उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए, कल जो पूरा सेंटर स्टेज कवर किया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी पे सबका फोकस हो गया, और कहीं ना कहीं वो सीजेपी का आंदोलन फीका लगा, जिसको लेकर एकजुटता में भी कमी आई, इंडिया गठबंधन के दो फाड़ होते दिखे। अब ऐसे में अगर चर्चा हो जाती है तो इस्तीफे की बात आई गई हो जाएगी, विपक्ष का ये मानना है। तो विपक्ष कह रहा है पहले इस्तीफा फिर चर्चा। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो है वो ये कह रहे हैं कि आपकी इस्तीफे की मांग है, आपके जो भी आरोप है आप अपनी चर्चा में लगाइए, और जितना समय चाहिए आप बोलिए, आपको जितना समय चाहिए हम देंगे, लेकिन ये तमाम मांगे, तमाम जो आपकी बातें हैं वो आप चर्चा में करिए। कुल मिलाकर सरकार अब देश के सामने ये एक्सपोज करना चाहती है कि विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता नहीं है, सिर्फ चर्चा की मांग करना चाहता है। क्योंकि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, देखिए इस मसले पर पूरा देश सुनना चाहता है सरकार का स्टैंड क्या है, इसकी चर्चा इज द नीड ऑफ एन आवर। लेकिन अब सरकार विपक्ष कह रही है कि इस्तीफा दो, तो यहाँ पे एक बार फिर गतिरोध हुआ और फिर एक बार हाउस एडजर्न हो गया 2 बजे तक के लिए, यानी 12 बज रहे हैं 2 बजे तक के लिए। आप देखिए, आप ट्रांजिशन देखिए, पहले दिन आधे घंटे के लिए हाउस स्थगित हो रहा था, कल 1 घंटे के लिए हुआ, आज एक साथ 2 घंटे के लिए हो गया। अब 2 घंटे बाद फिर लोकसभा स्पीकर ये कहेंगे आप आइए बताइए कौन से समय और कितने बजे चर्चा करनी है, लेकिन फिर हंगामा होगा, और हंगामा होगा इस्तीफे पर। विपक्ष चाहता है इस्तीफा पहले हो, और सरकार चाहती है कि चर्चा हो जाएगी जब 22 घंटे की चर्चा होगी या 18 घंटे की चर्चा होगी, जाहिर तौर पर 2 दिन पूरे लग जाएंगे अपर हाउस लोअर हाउस में। तो ऐसे में चर्चा समाप्ति के बाद फिर बिजनेस ऑफ हाउस जो है, लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है, हाउस ऑफ बिजनेस जो है वो चालू होगा। उसमें बहुत सारे बिल पेंडिंग है, उसमें महिला आरक्षण डिलिमिटेशन लेकर आना है, तो सरकार चाहती है कि एक बार चर्चा हो जाए, काम आगे बढ़े। और विपक्ष को पता है कि अगर चर्चा हो गई तो फिर इस्तीफे की बात आई गई हो जाएगी। ऐसे में अब ये गतिरोध चल रहा है, 2 बजे जब शुरू होगा। अब इस समय ये 2 घंटे का जो समय है ना, इस समय आप ये मान लीजिए कि किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर बुलाएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या हाउस ऑफ लीडर्स को, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब देखिएगा लोकसभा स्पीकर के चेंबर में चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि विपक्ष को मनाया जाए कि वो चर्चा के लिए राजी हो जाए। वैसे में देखना होगा कि जो नैरेटिव बाहर जाएगा कि विपक्ष चर्चा से भाग रही है, उसको विपक्ष कैसे साधती है।
लेकिन अदिति, ये तो एक बड़ी चिंता का विषय हो गया ना। एक तरफ सड़क पर संग्राम, दूसरी तरफ संसद से भी वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब जब चर्चा की बात हो रही है तो विपक्ष की जुबान पर कुछ है, दिल में कुछ और चल रहा है। ऐसे फिर कैसे काम होगा, कैसे फिर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा? तीसरा दिन है और तीसरा दिन एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है जो पिछले 2 दिनों की तस्वीर दिख रही है। इवन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यही है कि बार बार विपक्ष का हंगामा जारी है, बार बार वैसी तस्वीर नजर आ रही है। फिर सवाल है ना कि अब कैसे आगे काम बढ़ेगा इस तरीके से? देखिए कांक्षा, अगर कल राहुल गांधी नहीं गए होते, देखिए आज अखिलेश यादव ने क्या कहा कि अगर आपने कल हमारी सुनी होती लोकसभा स्पीकर को, अगर हम नहीं जाते प्रधानमंत्री के घर पर, आपने मजबूर किया क्योंकि कल आपने हमारी सुनी नहीं। देखिए एक ट्रांजिशन समझिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। विपक्ष ने कल चर्चा की मांग की थी, तो आप चर्चा के लिए कल राजी हो जाते। राहुल गांधी ने भी ये बात की कि आप चर्चा के लिए तो हम कल भी मांग कर रहे थे, कल आप क्यों नहीं माने? आज जब हम प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आ गए तो अब आप चर्चा के लिए मान गए। तो विपक्ष का ये मानना है कि हमको प्लीड भी करना पड़ रहा है, फोर्स करना पड़ रहा है। और आज ये बात साफ तरीके से कही गई कि अखिलेश यादव ने कि अगर हम प्रधानमंत्री के घर इसलिए गए हैं क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे। तो देखिए कुल मिलाकर सबका अपना अपना पक्ष है। विपक्ष अब इसको कैसे चुनौती को पार करेगा कि ये नैरेटिव ना जाए कि वो चर्चा से भाग रही है, तो वो ये एक ही तरीका है ये बताने का कि हम पहले इस्तीफा चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब आगे 2 बजे इस बीच में कोई बैठक हो, आपसी बातचीत को सरकार और लोकसभा स्पीकर गतिरोध को तोड़ें, क्योंकि चर्चा भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले, चर्चा से पहले उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। अब ऐसे में विपक्ष ये पता है अगर चर्चा हो गई तो सारा मुद्दा गौण हो जाएगा, फिर आगे बिजनेस चलने लगेगा। तो जाहिर तौर पे गतिरोध बना रहेगा क्योंकि यही समय है सब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव साधेंगे। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव स्टेटमेंट अदिति दे रहे हैं कि हम मजबूरी में प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचे क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुनी, पिछले 2 दिनों में छात्रों पर इस तरह का व्यवहार आप करते रहे, क्या सच में ऐसा आपको लगता है कि जो छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके भविष्य को लेकर वो सच में सार्थक चर्चा चाह रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, यही मजबूरी बीजेपी की भी है क्योंकि ये चुनाव है, नैरेटिव गलत जा रहा है। और यही फायदा विपक्ष का है कि बीजेपी का नैरेटिव गलत जा रहा है और वो उस नैरेटिव का फायदा उठा रहे हैं। आप अगर पूरे लिहाज से देखिए तो सवाल ये उठता है कि बात बच्चों की है, देश के भविष्य की है और बच्चों की है। तो फिर ऐसे में अगर धर्मेंद्र प्रधान से बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि सारा मसला खत्म हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये नहीं दिखाना कि सरकार झुकी है। तो ऐसे बहुत सारी तरीके की चीजें हैं जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये सब पॉलिटिकल बात है क्योंकि आगामी 7 राज्यों में चुनाव है और 7 राज्यों में चुनाव में उत्तर प्रदेश शामिल है। और नगीना के सांसद का अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर बारिश में 40 घंटे तक बैठे रहना, ये भी एक सीधा सीधा संदेश है कि मैं बच्चों के साथ हूँ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का भी यही संदेश है, राहुल गांधी का भी यही संदेश है और बीजेपी के लिए भी यही चुनौती है कि ये मसला ऐसे समय उठा है जहां पर 7 राज्यों के चुनाव है, जिसमें गुजरात भी आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, गोवा भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, बड़े राज्य आते हैं। जी बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए मानसून सत्र, मुद्दों की बारिश, सरकार वर्सेस विपक्ष, पेपर लीक पर सरकार चर्चा को तैयार, किरेन रिजिजू ने कहा, लेकिन फिर हंगामा और कार्यवाही स्थगित।